नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश टीजीटी के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक रविवार को संस्कृत में 100 प्रश्नों का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। इस पूरे टेस्ट को हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला साहित्य भाग, दूसरा व्याकरण भाग। साहित्य जो भाग है हम लोग गत रविवार तक हम लोग पूर्ण कर लिया। हम लोग जितने गत रविवार को जितने भी साहित्य का भाग था अर्थात जो 7 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम रखी गई हैं, 7 पुस्तकों से आधारित 7 पुस्तकों से संबंधित हम लोग गत रविवार को हम लोग साहित्य का भाग का टेस्ट कर चुके हैं। इस पूरे साहित्य की यदि हम बात करें तो साहित्य के भाग में बहुत अच्छे बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए, 2-4 बच्चों को छोड़ दीजिए, तो सभी बच्चे अपना सही प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, परीक्षा सितंबर मास तक 100% संभावित है कि होना चांस बन रहा है। जैसा कि आप देखे होंगे कि कल परसों जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा का जो डेट घोषित किया है, उसी को लमसम रखते हुए, उसी के संबंध में रखते हुए, उसी के आसपास यदि हम बात करें तो माध्यमिक चयन बोर्ड भी उसी से संबंधित परीक्षा का डेट रखेगा। तो आप अपनी तैयारी को, जो साहित्य का जो टेस्ट दिए हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। क्योंकि जो पैटर्न है संस्कृत और हिंदी, आप डायरेक्ट इस साल क्या है, इस परीक्षा में आप हिंदी से डायरेक्ट संस्कृत में आ रहे हैं। तो बच्चे कहाँ गलती करेंगे, ये सब आपको जब आप बार बार टेस्ट देंगे, इससे आपका परिष्कार होगा, देखेंगे कि हमारी कहाँ से कमियाँ हो रही हैं। मित्रों, जो गत रविवार को जो टेस्ट हुआ था उसमें जो बच्चे हमारे अव्वल आए थे, प्रथम स्थान आए थे, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेने के बाद फिर हम अगले रविवार तथा 13 तारीख पर क्या क्या बात होगा, क्या क्या कैसे हमको टेस्ट करना है, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। गत रविवार को जो बच्चे हमारे टेस्ट में अव्वल आए थे उसमें गरिमा सिंह, जो 100 क्वेश्चन में मेघदूतम का टेस्ट हुआ था, उस मेघदूतम के टेस्ट में 100 क्वेश्चन में 91 अर्थात 100 में से ओनली 9 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 91 क्वेश्चन ला करके उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जैसा जानते हैं कि यदि आप 90 से ऊपर जाते हैं, जब मेरा जो टेस्ट होता है 90 ऊपर से जाते हैं, तो आप 95% आप अपने को जान ले कि हम श्योर चल रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो मौलिक क्वेश्चन होते हैं, कहीं से रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं कि कहीं पूर्व परीक्षाओं से क्वेश्चन पूछा गया हम उस परीक्षा को कर लें। जो मेरा जो क्वेश्चन होता है, जो मेरा जो प्रश्न होता है, वो मौलिक होता है। जब किसी भी टेस्ट का, जब मौलिक टेस्ट आप देते हैं, मौलिक क्वेश्चन का जब टेस्ट आप देते हैं, तब आपके तैयारी का स्तर पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। उसी में जो मेरा टेस्ट हुआ था उसमें गरिमा सिंह, जो रायबरेली से उत्तर प्रदेश हैं, उनका 91 क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और अगले जो टेस्ट होना है, जो रविवार को टेस्ट होना है, जो 13 तारीख को, आप से मैं प्रयास करता हूँ आप 100 में 100 मिले, जितने भी आगे टेस्ट मेरे होने हैं आप प्रयास करें कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। तब जान लीजिए आप पूर्ण श्योर रहिएगा। ऐसे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही आप मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके और अच्छे से तैयारी कर लें। क्योंकि जैसे आपने अध्ययन किया है, पूरे नोट्स का अध्ययन आपने किया है, एक एक क्वेश्चन आपसे चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, तो जब आप चर्चा पर चर्चा करते हैं और जो जैसा मेरा नोट्स है, आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे, और जो हमने वीडियो भी बनाया है, वीडियो पे भी आप देखेंगे पूरा, तो आप एक एक शब्दों के व्याकरणात्मक टिप्पणी को लेते हुए हमने चर्चा किया है, विशेष विशेषणों को लेते हुए हमने चर्चा किया है। तो इसमें आपकी जो तैयारी हो स्वाभाविक है। इसके बाद ये भी देखिए, जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं वही बच्चे इतना जा रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लास से बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे, वो या तो 50, 55, 60 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। 100, 150 बच्चे परीक्षा में भाग ले रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा देख रहे हैं कि वो 60 से पार नहीं जाए। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं वही बच्चे हम जो है 90, 85 तक जा रहे हैं लगभग। दूसरे स्थान पे देखें तो कपिल तिवारी जी हैं, ये झांसी से कपिल जी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप 84, 100 में से 84 क्वेश्चन करके आप दूसरे स्थान पे हैं। 84 क्वेश्चन करके आप दूसरे स्थान पे कपिल जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसा इस समय आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अच्छी तैयारी करते रहें। आप भी गरिमा सिंह के बराबर प्रयास करें, आप कंपटीशन करेंगे। इस बार हम गरिमा जी को पीछे करेंगे
और गरिमा जी आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी आपको जान लीजिए तैयारी में मज़ा आएगा और आप फिर अच्छे से तैयारी कर पाएँ। कंपटीशन रखिए, प्रतिस्पर्धा रखिए, तभी तो मज़ा आएगा तैयारी में। फिर अगले तीसरे स्थान पे हैं विनय कुमार तिवारी। विनय कुमार तिवारी हैं, ये भी मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, कपिल जी भी मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं। जो विनय कुमार तिवारी ये 100 में से 83 क्वेश्चन करके 83 क्वेश्चन करके ये तीसरे स्थान पे हैं। इसके बाद ये भी देखिए, पहले जो विनय जी ये भी हमेशा 60-65, अब धीरे धीरे इनका भी स्तर बढ़ रहा है। इसलिए मैं विनय जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जितने भी टेस्ट आ रहे हैं अब आप तैयारी करके देखें, क्योंकि परीक्षा बहुत सन्निकट है, समय नहीं है, कोर्स बहुत अधिक है। आप 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन करें, आप उसको पढ़ें, जहाँ भी यदि है जो मेरा टेस्ट है आप उसको जहाँ भी हो, जैसे आप 85 किए हैं, 83 किए हैं, 91, आप 1-2 बार और टेस्ट, जब आप टेस्ट देंगे तो 1-2 बार टेस्ट दीजिएगा, वो हमेशा कंटिन्यू आपके पास बना रहता है। तो आप जब टेस्ट देंगे उससे आपका क्या होगा कि उसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, नए नए क्वेश्चन है। क्योंकि मेरा जो टारगेट है 120 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, उस 120 क्वेश्चन के टारगेट में हो सकता है रेयर केस में वही क्वेश्चन फंस जाए, और फंसना स्वाभाविक है। जिस स्तर से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं उस क्वेश्चन में जान लीजिए फंसना एकदम 100% स्वाभाविक है, क्वेश्चन फंसेंगे। मैं इतना टेस्ट करवा दूंगा। इस समय मेरे पास सोच लिए कि 55 मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं हमने, 55 मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं। आप 55 मॉडल पेपर में सोच लीजिए कितना क्वेश्चन आएगा। मैं जैसे ही परीक्षा आएगा, डेट आएगा, मैं पर डे प्रयास करूंगा, पर डे मॉडल पेपर टेस्ट कराऊं। जितना 15 दिन बचेगा, 15 दिन में 2-2 मॉडल पेपर मैं तैयार कराऊंगा। अधिक से अधिक मॉडल पेपर तैयार करके मैं आपको इतना स्तर तक आपको पहुँचा दूंगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट न सके। और जो ग्रंथों का टेस्ट है, जो पुस्तकों का टेस्ट है, ये तो हम लोग पर डे प्रयास कर रहे हैं। देखिए कोई भी इंसान प्रयास ही कर सकता है, हम लोग इंसान हैं, मानव है, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारी पूरी टीम है ये पूरा आपको मैटर तैयार कर, क्योंकि टाइपिंग में क्वेश्चन बनाते हम तो हैं, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा समय लग जाता है, टाइपिंग करा कर आना, फिर उसको मैं प्रूफरीडिंग करता हूँ। कोई भी यहाँ पे एक टाइपिस्ट है, पूरा वर्क हमें ही करना पड़ता है, और फिर उसमें वर्क करना, लिखना, टाइपिंग करा कर आना, उसको फिर प्रूफरीडिंग करना, फिर उसको मैटर को सॉल्व कराना। इसके बाद मेरा जर्नल भी चलता है, रिसर्च जर्नल भी मैं देखता हूँ, उधर भी मेरा काम हो जाता है। मेरा पब्लिकेशन का है, संस्कृत सौर्यम पब्लिकेशन। इस समय कम से कम 40 किताबें लगी हुई, पब्लिकेशन में किताबें नई नई, रेफरेंस बुकें लगी हुई हैं, टेस्ट बुकें लगी हुई हैं। व्यस्त समय में भी मैं आपके लिए हमेशा समय निकालता हूँ कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करें और उसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार से हम लोग साहित्य पे जो भी गत रविवार को चर्चा परिचर्चा हम लोग साहित्य में किए थे, उनका ये रिजल्ट है जो 3 है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 100 में से 80 करने वाले एक अंजलि पटेल हैं उन्नाव से। इसके बाद रितु राय हैं, ये भी 80 क्वेश्चन किए हैं। 100 में से एक अंजलि पटेल और रितु राय, ये पश्चिम बंगाल से हैं रितु राय जी, ये 2 लोग 80 क्वेश्चन किए हैं 100 में से। इनको मैं बधाई करता। आप हमेशा बढ़ें, आप हमेशा स्पर्धा करें और आप गरिमा जी से ऊपर बढ़ने का प्रयास करें। फिर अब देखिए हम लोग दूसरे भाग में जो व्याकरण का भाग है, देखिए बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर हम लोग अधिकतर टेस्ट देते हैं, मैं टेस्ट जो दे रहे हैं कि सर लोग आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, जिससे देखिए आउट ऑफ जब सिलेबस पूछा जाएगा क्वेश्चन आप भ्रमित हो जाएंगे। मैं क्या, क्योंकि व्याकरण का जो भाग होता है इसकी सीमा कोई नहीं है। तो जब हमको यदि आयोग ने एक पुस्तक रख दिया है कि मैं व्याकरण हमको यही पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण की कोई सीमा नहीं है, तो जब हमें एक सीमा बांध दिया गया है कि हमें बाबूराम सक्सेना ही व्याकरण में पढ़ना है, तो मैं आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढूं, क्यों अपना मैं समय को इन्वेस्ट करूं। तो उसी पे आधारित हमने ओनली, कभी भी हमारा टेस्ट देखते होंगे, मैं कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चन 125 में से 5 क्वेश्चन मैं जानता हूं कि आउट ऑफ सिलेबस रहता है। यदि आउट ऑफ सिलेबस रहता है, उसमें आउट ऑफ सिलेबस में क्या रहता है, आउट ऑफ सिलेबस में जो पाठ्यक्रम से बाहर जो होते हैं वो अनुवाद होते हैं, रचनाएं होती हैं। वो भी रचनाएं किससे, जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक रहता है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जो भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होता है, जो आपके पाठ्यक्रम रखे गए हैं उस पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसा नहीं कि बहुत उससे कोई संबंध नहीं हो। अब यदि आपका साहित्य का क्वेश्चन है तो उसमें काव्यशास्त्र नहीं पूछ देगा, ज्योतिष नहीं पूछ देगा, मीमांसा नहीं पूछ देगा, वेदांसा नहीं पूछ देगा। जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक रखे गए हैं वो जो प्रश्न होते हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं। तो यदि हम यदि बात करें व्याकरण की बात करें, तो जब हमारे व्याकरण में बाबूराम सक्सेना रख दिया है, जब आयोग ने एक सीमा रख दिया है कि हमें अब इससे बाहर नहीं जाना है,
जो भी व्याकरण हमें पढ़ना है वो ओनली बाबूराम सक्सेना से पढ़ना है। आयोग यदि कंप्लेन भी करते हैं कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, अन्य जितने भी किताबें व्याकरण के हों पढ़ लिए हैं, कि यदि आप देखेंगे कि बाबूराम सक्सेना में यदि गलत दिया गया है तो आयोग गलत ही मानेगा। आप उसको कितना भी कहिए कि नहीं लघु सिद्धांत कौमुदी में ये दिया गया है, सिद्धांत कौमुदी में ये दिया गया है, महाभाष्य भी पढ़ करके अपनी विद्वता को सिद्ध करिए, तो कि बहुत अच्छा व्याकरण पढ़ करके बहुत यहाँ विद्वता नहीं दिखाना है, कि आपको सिद्धि नहीं करना है, प्रत्येक शब्दों के व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं देखना है। यहाँ पे हमको ग्रंथों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देना है। यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा प्रत्येक शब्दों का ये सूत्र कैसे कहता है, ये सूत्र कहाँ पे होता है, ये सब कुछ हमको देखना है। हमें जो बाबूराम सक्सेना में जितने भी रखे गए हैं उस बाबूराम सक्सेना को ही लेकर चलना है। बाबूराम सक्सेना के इतर हमें नहीं करना है जो भी व्याकरण पढ़ना है, क्योंकि आयोग ने हमारे सामने एक सीमा रेखा रख दिया है कि हमको ओनली बाबूराम सक्सेना को ही अध्ययन करना है, इससे हमें बाहर नहीं जाना है। तो अगले रविवार अर्थात 13 तारीख को जो हमने टेस्ट रखा है वो ओनली संस्कृत व्याकरण प्रवेश का, एक वहाँ पे 100 क्वेश्चन जो संस्कृत रखे गए हैं, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेंगे। और आप देखिएगा इतना मौलिक क्वेश्चन कि आप कल्पना करिएगा कि बाप रे क्या क्वेश्चन बना हुआ है जब वहाँ टेस्ट दीजिएगा। और मैं बता दूं कि इस रविवार को 1 घंटा, इस रविवार को अर्थात 13 तारीख को 1 घंटा जो मेरा टेस्ट होगा वो फ्री होगा। आप 12 बजे से 1 बजे तक आप संस्कृत सौर्यम ऐप पे आकर के, संस्कृत सौर्यम ऐप पे आकर के प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप 1 घंटा 12 बजे से लेकर 13 तारीख 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक मेरा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो व्याकरण का टेस्ट है वो फ्री रहेगा। कोई जो भी आए अपना टेस्ट दे सकता है। कहाँ पे टेस्ट मिलेगा? ये फ्री का टेस्ट, ये फ्री टेस्ट जब जैसे ही ऐप मेरा खुलेगा वहाँ टेस्ट के पोर्शन में जाइएगा। टेस्ट के पोर्शन में यूपी टीजीटी का आएगा, यूपी टीजीटी पे क्लिक करिएगा। नीचे पुस्तकों का, ग्रंथों का जो टेस्ट है उस पर क्लिक करिएगा। सबसे नीचे देखिएगा तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का टेस्ट है, आप क्लिक करिए, आप टेस्ट दीजिएगा। वो पहले से ग्रीन आपको पास बना रहेगा, क्लिक करना रहेगा ओनली। तो 1 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे के लिए, कब? 13 तारीख। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद मेरा वीडियो देखिएगा, कहिएगा कि सर 2 दिन के बाद भी सर आपका वीडियो फ्री नहीं है, आपका टेस्ट फ्री नहीं है। तो अब मैं बता देता हूं कि 13 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक का 1 घंटे का ये मेरा जो टेस्ट है वो फ्री रहेगा। 12 से 1 बजे तक आप पूरे टेस्ट को दे सकते हैं, फ्री टेस्ट है, आप इसके बाद दे दीजिएगा। मित्रों ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देखिए आप जो परिचय दिया गया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, जो भूमिका से लेकर के, प्राकथन से लेकर के आप संपूर्ण, आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो क्वेश्चन छूट सके। आप संपूर्ण अध्ययन बाबूराम सक्सेना के किए होंगे। क्योंकि मैं टेस्ट जब बनाया हूं तो ये खाली बाबूराम सक्सेना के एक भाग को लेकर नहीं बनाया हूं, क्योंकि आपको तैयारी करना है। आपको तैयारी एक भाग लेकर के तो और शेष भाग आपका कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, ऐसा नहीं। आपके संपूर्ण भाग को लेकर हमने बनाया है कि आपकी कहाँ तक तैयारी, क्या चीज़ आपसे छूट रहा है, जो आपने अध्ययन नहीं किया है उसको आप पकड़ने का प्रयास करें। जब अधिक से अधिक कैच करेंगे, पकड़ेंगे, तब आपको लगेगा कि एक मेरा क्वेश्चन छूट गया, इस पोर्शन को मैंने नहीं देखा इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्या क्वेश्चन नहीं किया? अनुवाद गलत हो गया आपका, कि शुद्ध गलत हो रहा है, कहाँ पर आपकी कमजोरी है, ये पकड़ में आएगी। जो तैयारी देखिए, जब सर्वांगीण आपकी अच्छी तैयारी होती है तब मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है, आत्मविश्वास अपने अंदर आ जाता है कि मेरी जो तैयारी है एकदम मस्त हो गई है, अब जैसे भी परीक्षा होगी मैं कर ले जाऊं। कब आता है आत्मविश्वास? जब अधिक से अधिक आप टेस्ट देते हैं। ये आत्मविश्वास उसी समय आता है जब आप अधिक से अधिक जब टेस्ट देते हैं, वो उस समय ही ये आत्मविश्वास आता है। तो जब पूरे व्याकरण को देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरा व्याकरण बहुत कमजोर है, मेरा व्याकरण बहुत, मैं व्याकरण आपका कमजोर नहीं होगा। जब मैं आपको पढ़ाते समय देखिएगा, जब मैं एक एक समास हो, कृदंत हो, आपका कारक हो, संधि हो, एक एक भाग को लेकर के बाबूराम सक्सेना के एक एक भाग को इतना विस्तार से मैं समझाया हूं कि कभी भी क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं हो सकता है। जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे, जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछे, मैं इतने अच्छे से उसको अध्ययन करा हूँ, इतने अच्छे से बताया हूँ आप लोग को। जब आप उसको पढ़िएगा और जो बच्चे पढ़े होंगे वो 100 में 100 कर ले जाएंगे। यदि आप पढ़ करके जब टेस्ट दीजिएगा तब लगेगा कि नहीं, व्याकरण को कैसे पढ़ना चाहिए। जब भी आप हमारे वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर जब ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ उसमें देखिएगा व्याकरण को कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम PG स्तर पर थे, जो बच्चे हमें जानते होंगे कि मैं PG स्तर पर, और गुरु जी भी पढ़ाते थे, प्रोफेसर हरदत्त शर्मा गुरु जी पढ़ाते थे,
मृदुला त्रिपाठी मैम पढ़ाती थी, मंजुला जायसवाल मैम ये लोग पढ़ाती थी, तो पढ़ाते समय भी ग्रामर की बात, और हमारे परम पूज्य जो प्रातः स्मरणीय डॉक्टर गिरिजाशंकर शास्त्री, प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री गुरुजी का हमारे पर विशेष कृपा थी, जो व्याकरण में हम बीए सेकेंड ईयर से ही हमें गुरुजी इतना परिपक्व व्याकरण में कर दिए। कोई भी क्वेश्चन होता है, जब हमसे स्नातक करने के बाद मैं पीजी क्लास में गया था, उस समय गुरुजी पहले प्रोफेसर दर्शना गुरुजी बोले पहले ही कि अच्छा बताइए इसमें से कौन सा बच्चा लगातार 300 सूत्रों को बोल सकता है। तो उसमें कहे कि हाथ उठाए, तो उसमें एक भी बच्चा कोई भी 100 सूत्रों को सुनाने की क्षमता नहीं थी, किसी बच्चों में 100 सूत्र भी नहीं सुना। और जब गुरुजी पढ़ाते तो गुरुजी पढ़ाने से पहले मैं उस शब्दों को सिद्ध कर देता था। सोचिए पीजी की पढ़ाई, हम ग्रेजुएशन स्तर से जो भी शब्द आता था मैं व्याकरण में उसी समय मैं सिद्ध करता। जो बच्चे जानते होंगे मैं पीजी स्तर से या जानते, तो गुरुजी को आप कभी मेरे गुरुजी से भी पूछ लीजिएगा, तो गुरुजी भी आपको बता देंगे। तो देखिए ग्रामर कैसे पढ़ना है, कृदंत को कैसे पढ़ना है, समास को कैसे पढ़ना है। लोग बच्चे कहते हैं कि सर मेरा अनुवाद गलत हो जा रहा है, मेरा अनुवाद वीक हो जा रहा है, मेरा अनुवाद को मैं बहुत पढ़ता हूँ, नहीं अनुवाद पढ़ा दी। अनुवाद यदि आपका कारक प्रकरण ठोस है, आप अच्छे से कारक प्रकरण पढ़े हुए हैं, तो आपको अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि बोध है कारक प्रकरण का, यदि आपको बोध है तो आपको अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनुवाद वही बच्चा पढ़ता है जिसे शब्दों का बोध नहीं, विभक्तियों का बोध नहीं है, कारक प्रकरण का बोध नहीं है। आप कारक अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी अनुवाद आप कर ले जाइएगा, कोई कहीं समस्या ही नहीं अनुवाद में आएगी। समास पढ़ लीजिएगा, 2 शब्दों को मिला दीजिए, कहीं नहीं। आपके अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, आप कारक प्रकरण में समास नहीं आता है, ठीक है, छोटे छोटे शब्द बनेंगे, उसमें लालित्य नहीं आएगा, तो आपको अनुवाद में लालित्य की क्या आवश्यकता है। संधि नहीं करेंगे, हमारा दोनों अलग अलग पद रहेगा, तो आप अलग अलग ही कर दीजिए। कहाँ पे वाक्य में आपको संधि करने के, वो तो पाणिनि ने खुद कर दिया कि आप स्वतंत्र है, विकल्प है, आप वाक्य में संधि करें अथवा न करें। तो आपको यदि जो कारक प्रकरण ये ठीक है आपका, तो अनुवाद में डरना नहीं है, इसलिए कारक प्रकरण रखा गया। कारक प्रकरण ओनली अनुवाद के लिए ही होता है। अनुवाद कैसे करना है, उसमें कैसे विभक्तियों का प्रयोग करना है, ये अनुवाद के लिए। जब आपका कारक प्रकरण ठोस है तो अनुवाद के लिए डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि आपका कारक प्रकरण पे पकड़ नहीं है तब तो आपको डरने की आवश्यकता है। तब तो आप यदि कोई भी परीक्षा होगी उसमें 1-2 क्वेश्चन आप स्वाभाविक रूप से गलती करिएगा। इसलिए मैं व्याकरण जब कारक प्रकरण जब मैं पढ़ा रहा था, तो जैसे कि सुरेंद्र जी भी बता रहे थे कि सुरेंद्र जी कहे कि सर कारक प्रकरण जब आपका, मैं इतना दिन तक पढ़ता रहा कि जब मैं कारक प्रकरण पढ़ा तो लगा कि सर कारक प्रकरण कैसे पढ़ा था। तो सुरेंद्र जी भी ऐसे भी वो भी होते थे कि नहीं सर कारक प्रकरण कैसा, कि जब एक बार हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके जब उन्होंने कारक प्रकरण का अध्ययन किया सुरेंद्र जी ने, तो हमें चर्चा पर्चा कहे सर कारक प्रकरण तो एकदम इतना लाजवाब है। तो जब बच्चों के द्वारा ही अपना फीडबैक कैसे आता है, बच्चों के द्वारा ही आता है। तो इसलिए आपको, जो बच्चे डरते हैं कि अनुवाद मेरा गलत हो जाए, शुद्धि गलत हो जाता है, तो ये आप डरने की आवश्यकता, आप अपने कारक प्रकरण पर पकड़ बनाइए। जब आपके कारक प्रकरण पे पकड़ बनेगी तब आप अच्छे से आप अनुवाद कर ले जाएंगे, शुद्ध कर ले जाएंगे। इसलिए मित्रों, आप अधिक चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। और देखिएगा प्रारंभ से लेकर के, जब भी आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, आपके पास 2 दिन का समय है, और आप 12 बजे से उधर 12 बजे के पहले का भी समय है। आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को मैं कहता हूं कि अच्छे से पढ़ लीजिए। इतने दिन पढ़ करके यदि बाबूराम सक्सेना को यदि आप टेस्ट देते हैं, देखिए आपकी तैयारी कितनी है, उत्तम स्तर चलेगा व्याकरण का कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं मित्रों, सब मौलिक क्वेश्चन हैं, एक भी कहीं से रिपीट क्वेश्चन नहीं है, सब मौलिक क्वेश्चन है, एक भी आपको कहीं से रिपीट नहीं मिलेगा। जब रिपीट नहीं मिलेगा तो आपका जो तैयारी होगा स्तर पता चलता है। जब मौलिक क्वेश्चन को देने से आपका स्तर पता चलता है कि आपकी जो तैयारी हो किस स्तर तक है, तभी आप में अंदर आत्मविश्वास आता है। इसलिए मैं मित्रों आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को पूरा पढ़ करके ही आप दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको आशा है कि 200-250 बच्चे जाएंगे, पूरा जो टेस्ट है वो पूरा फ्री है, तब स्पर्धा पता चलेगी कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। सभी लोग से मैं उस टेस्ट में हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूँ। आप 13 तारीख को 12 बजे आप टेस्ट में भाग लें। धन्यवाद।